वैदिक साहित्य में लिखित दास कौन है? भारत और पश्चिम के अनेक इतिहासकारों ने दास की अनेक व्याख्याएं की हैं। उस भूल भुलैया में हमें नहीं पड़ना है। दास मूल रूप से बौद्ध थे। सांची और भरहुत के स्तूपों पर अनेक दास तथा दासी उपाधिधारक बौद्धों के शिलालेख हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण में मदद की थी। अर्हत दास थे, अर्हत दासी थी, यमी दास थे, जग दासी थी, अनेक सभी के नाम लिखे हुए हैं। नीचे के चित्र में थूपदास का वर्णन है। लिखा है, मोरगिरिहमा थूपदासस दान थंभे। थूपदास मोरगिरी महाराष्ट्र के निवासी थे और भरहुत के एक स्तंभ निर्माण में मदद की थी। वैदिक साहित्य में वर्णित आर्यों का सांस्कृतिक संघर्ष इन्हीं बौद्ध दास दासियों से हुआ था। वैदिक साहित्य इन दास दासियों के बारे में बताता है कि ये लोग यज्ञ नहीं करते और न ये इंद्र वरुण की पूजा करते हैं। स्पष्ट है कि ये बौद्ध हैं। प्राकृत भाषा में दास दसन का अर्थ दृष्टा है, मगर आर्यों ने सांस्कृतिक दुश्मनी के कारण अपनी पुस्तकों में दास का अर्थ गुलाम नौकर कर लिए हैं। संत काव्य परंपरा में जो दासों की लंबी श्रृंखला देखते हैं, अर्थात रैदास और कबीरदास से लेकर घासीदास तक, वह बौद्धों की परंपरा में है। दास और आर्यों का ये सांस्कृतिक संघर्ष 1500 पू में नहीं बल्कि मौर्य काल के बाद हुआ था। सभी शिलालेख पढ़ जाए। मौर्य काल तक किसी भी पुरुष और महिला के नाम में दास दासी नहीं जुड़ा है। दास दासी जुड़े नाम शिलालेखों में मौर्य काल के बाद दिखाई पड़ते हैं। सांची भरहुत के स्तूपों पर पहली बार अनेक नाम दास दासी से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। दास दासी से जुड़े ये सभी नाम बौद्धों के हैं। इन्हीं दास दासियों से आर्यों का वैचारिक संघर्ष हुआ था, जो वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में लिखे आर्य दास संघर्ष को हम कतई मौर्य काल से पहले नहीं ले जा सकते हैं, कारण कि मौर्य काल तक हमें दास दासी उपाधि धारक कोई नाम मिलता ही नहीं है। वेद और वेदों में वर्णित यह सांस्कृतिक संघर्ष की गाथा मौर्य काल के बाद की है।